परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है समय तो कर समय की हिफाजत। मिला है समय तो कर समय की हिफाजत। जम कर पढ़ कि सारा जहान देखता है। वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मैथ्स विद फन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पे लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आप सभी को पता है क्या सेशन में होने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, खूब सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हमारे सेशन में सॉल्व करेंगे। सेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप सभी, हमेशा की तरह सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आराम से हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके पीछे की सारी चीजें समझेंगे, ताकि वैसा या उसके जैसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी स्किप ना करें और उस क्वेश्चन को सबसे बेहतर ढंग से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे एक एक करके, जैसा कि हमेशा होता है। हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हमेशा की तरह पेन और पेपर लेकर के बैठना है और उन्हें पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। और एक बात और ध्यान रहे, अपनी क्लास हमेशा की तरह वैसे ही चलेगी, आपको हाँ या ना जरूर कहना है। मैं जब भी पूछूंगा हाँ या ना तो आपको जवाब देना है हाँ या ना में, कि क्वेश्चन हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्या। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। आपको क्या बताना है? उसकी त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी बोले। एक परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 88 दी हुई है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल है? मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? हाँ या ना बोलो नहीं। क्या मुश्किल है? नहीं। ठीक है, तो 2 पाई 22/7 गुणा आर बराबर 88 यानी 88। 22 से काटा 4 बार गया, 2 से काटा ये 2 बार गया, और 7 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन था जितना आसान, उसको सॉल्व किया होगा आप सभी ने, मुझे पता है। किया है या नहीं? बिल्कुल हाँ किया आपने इसको सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे पढ़िए और पढ़ के पॉज करके सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है कि 10, 20, 30 और 40 और 50 का औसत बताना है, यानी एक एवरेज बताना है आपको 10 का, 20 का, 30 का, 40 का और 50 का। इसका क्या बताना है? एवरेज बताना है। मैंने बताया हुआ है आपको क्या कि जब इनका अंतर गैप हो समान, क्या गैप हो समान, अंतर हो बराबर का, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, फर्स्ट टर्म बटा प्लस लास्ट टर्म बटा 2, तो 60/2 बराबर 30 इसका क्या है? एवरेज है। 30 इसका क्या है? एवरेज है। बहुत बढ़िया किया आपने सभी ने, बिल्कुल किया होगा। शाबाश दोस्तों, कीजिए जम के तैयारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज है 5% का, और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया गया 180 रुपए है, यानी ब्याज दिया हुआ है 180 रुपए, 5% का इंटरेस्ट रेट है 3 साल के लिए, तो पूछा क्या है? मूलधन। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपए है, मान लेते हैं मूलधन 100 रुपए है, तो इस पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लगा देंगे तो 15% क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते होंगे, मुझे पता है। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो कॉन्सेप्ट्स की क्लासें देखने की कोशिश करें जरूर। इसी चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट की क्लासें धीरे धीरे अवेलेबल होती रहेंगी, वो सब देखते रहिए। फिर भी यह समझने की कोशिश कीजिए कि 100 रुपये मानते हैं। सबसे पहले क्या है कि 100 रुपये आपके पास मान लेते हैं प्रिंसिपल है या मूलधन है। इस मूलधन पर 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है 3 सालों के लिए, तो टोटल 15% मिल जाएगा। 100 का 15% 15 होता है, 15 है हमारा इंटरेस्ट, 15 हो गया हमारा इंटरेस्ट। जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग 15 हो गया हमारा इंटरेस्ट। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 नहीं इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है 180, इंटरेस्ट है 180, तो इस 15 को हम करेंगे 180 के बराबर, यानी हमारा 15 यूनिट 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट 180/15
यानी 12, 1 यूनिट हमारा 12 के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा 12 के बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना था 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू होगी 12 गुणा 100 बराबर 1200। तो ये हुआ आपका आंसर क्या, 12 गुणा 100 यानी 1200। तो आपने यह क्वेश्चन को देखा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ सोल्व किया बहुत ही शानदार तरीके से। एक बिल्कुल सबसे तेज तरीका जो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, माइंड में सॉल्व करने का, वो यही हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं दोस्तों कि r प्लस एस बराबर -8 दिया हुआ है, आर एस बराबर -12 दिया हुआ है और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। यदि a प्लस बी बराबर -8, ए बी बराबर में -12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना कितना मुश्किल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना कितना मुश्किल है, बहुत ही आसान काम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर आर प्लस एस का होल स्क्वायर -2r गुणा एस। तो आर प्लस एस की वैल्यू -8 का होल स्क्वायर -2 गुणा -12, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर में है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूना 24, 64 प्लस 24 88 हो गया हमारा आंसर, 64 प्लस 24 आंसर हो गया 88। तो आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित एक क्वेश्चन आया आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व किया जरूर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस प्रश्न को आप सभी देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 640 का 45%, 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का कितना प्रतिशत। 640 का 45%, ध्यान से देखिए क्या बोला है। 640 का, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे ताकि जो समझाना है वो मैं आपको समझा सकूं। 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का कितना प्रतिशत, कितना, सिर्फ इतना लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, यानी 1440 का कितना। तो का हटता है गुणा आता है। सिंप्लीफिकेशन में का या ऑफ का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 लेके आएंगे, प्लस 450 गुणा 64 बटा 100 बराबर 1440 इंटू एक्स। अब एक चीज़ बताइए, एक जीरो से एक जीरो गया, इस एक जीरो से एक जीरो गया, इसको गुणा कर लो 65 और 64 को, इसको गुणा किया 5 चौके 20, 2, अब गुणा करो 4 चौके 16, 6 पंजे 30 और 2, 4 चौके 16 30, 16 और 30 46 और 2 48, 4 और 6 चौक 24 और 4 28, 2880 बटा 10, ये हो गया 288 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लो 5 चौके 20, 2, अब ये करो गुणा 4 चौके 16 और 5 चौके 30, 16 और 30 46 और 2 48, फिर आया 4, 4 सिंह 24 और 4 28 बटा 10, यहाँ से भी आया 288, 288 प्लस 288 ये हो जाएगा 28 28 56 यानी 560 और 16 576, 576 बराबर 1440 गुणा x, 1440 गुणा x, 1440 यहाँ बटा में आ जाएगा, 1440 यहाँ बटे में आ जाएगा, 1440 यहाँ बटे में आ जाएगा। x की वैल्यू निकालें अगर तो 576, x की वैल्यू आ जाएगी 576 बटा 1440 बटा 1440। इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे। 1440 2 से काटते हैं अगर 7 2 0, 2 से काटा 288, फिर किससे कट सकता है, ध्यान से देखो ये कट जाएगा। अगर 6 से काटें तो 6 से कटा 1, 6 दूनी 12, 120, 6 चौक 24 और 48, फिर इसको फर्दर और काटें 12 से 10 बार और 12 चौक 48, ये 4 बटा 10, 4 बटा 10 यानी 0.4। तो इसका आंसर हो गया 0.4। तो इसका आंसर 0.4। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था,
पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको देखते हैं थोड़ा सा स्पीड, जिसकी जितनी स्पीड होगी उतना ही उसका समय लगने वाला है, जिसकी जितनी स्पीड उसका ही उतना समय। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड चाहिए। चलिए दोस्तों, इसको देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3/8 3:8 बराबर 6:x है तो x का मान बताना है। 3:8 बराबर 6:x, तो x की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल है, 3 से 2 बार ये x इधर गया और 8 गुणा 2 बराबर 16। x की वैल्यू कितना आ गई, 16। x की वैल्यू कितना आ गई, 16। वैसे तो x की कोई वैल्यू नहीं होती, पर यहाँ x की वैल्यू है 16। ठीक है, मैथ में आपको x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 64 की पावर 2/3 बाहर ब्रैकेट में की पावर 1/2। 64 की पावर 1/3 2/3 पूरा ब्रैकेट उसके पावर 1/2। ऐसे क्वेश्चन में जब ब्रैकेट लग के पावर आती है तो वो पावर आपस में हो जाती है गुणा। तो 2/3 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 64 की पावर 1/3 बचेगी। 1/3 अगर 64 की पावर देखें तो ये 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब 1/3, फिर वही प्रोसेस होगा और 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसी बीच में एक आपसे बात कहना चाहता हूं, क्या कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो आपको इस भीड़ में रास्ता बनाना है और अपने लिए एक सीट पक्की करनी है, अपने लिए एक सीट पक्की करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है क्या, 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है। मैंने ऐसे बताया है कि जब इससे बड़े नंबर हो 212 तो क्या करें, एक ऐसे नंबर माइनस करें और प्लस करें इसमें कि जिससे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो 12 इसमें से माइनस कर दो, इधर 200 हो जाएगा और 12 ही फिर क्या करना है, प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 224। अब इस 224 को इस 200 से गुणा कर दो, यानी इन दो नंबर को आपस में गुणा करना होता है। तो 224 को 200 से गुणा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ये हो जाएगा 448। 448, इस 448 और 2 जीरो फिर यहाँ पे 200 से गुणा किया है तो 448 2 जीरो आ गए, 448 2 जीरो। अब क्या करना है, इस 12 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है, 144। तो 4 4 9 4 4, ये हो गया इसका आंसर। कोई सा भी नंबर दिया हुआ एक ऐसे राउंड फिगर नंबर में से ब्रेक कर दीजिए ताकि उनका मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। फिर जो नंबर प्लस या माइनस हुआ है उसी नंबर को क्या करना है, स्क्वायर करके यहाँ जोड़ देना है। आपके सामने चाहे 212 है, चाहे 900, चाहे 1000, चाहे 2000, चाहे 5000, चाहे किसी भी नंबर का क्यों ना स्क्वायर पूछ ले आपसे, उस स्क्वायर को आप बहुत ही तेजी से निकाल लेंगे इस मेथड से। आपको कोई बेस याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो कैसा लगा सेशन आपको? आई होप, मुझे पता है ये सेशन पसंद आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपको इस तैयारी में जो आपको जोश चाहिए वो भी इस वीडियो से मिला होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है, हर एक क्वेश्चन को देखना है, बहुत ही प्यार से समझना है ताकि पेपर में बहुत ही तेजी से वो क्वेश्चन सोल्व किया जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।